परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दवा की तरह काम करती है। जैसे मरीज को यानी बीमार को दवाई चाहिए होती है कि वो स्वस्थ हो सके, उस बीमारी से उसको छुटकारा मिल सके। तो ठीक इसी प्रकार हमारी समस्या से हमें छुटकारा पाने के लिए, हमारे डिप्रेशन से हमें छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचन की सख्त जरूरत है। वो उस वक्त हमारे लिए एक दवा की तरह, एक एंटीडोट की तरह काम करती है, जिसके सुनने मात्र से ही हमारे जो है सारे टेंशन, सारा जो डिप्रेशन होता है छू मंतर हो जाता है। दोस्तों जी हाँ, हम परमेश्वर की वचन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक औषधि से, एक मेडिसिन से कम नहीं है। जब जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जो है दुख महसूस करते हैं, ऐसा ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, बहुत ज्यादा दुख से जब हम गुजरते हैं, या फिर सिचुएशन हमारी सही नहीं होती है, उस वक्त हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचते हैं, हम परमेश्वर के करीब होने के बावजूद ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर हमने ही कुछ गलत किया होगा जिसके कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन बात असल में यह नहीं है। बात असल में यह है कि शैतान हमें किसी प्रकार इन सब जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, प्रेशराइज है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि तुम्हें ये चीज खा जाएगी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा असहनीय हो रहा है, हम इस चीज को सहन नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हम कोशिश किए जा रहे हैं कि हम इस चीज से बाहर निकल जाए, हम कोशिश किए जा रहे हैं कि हम इस चीज में ना पड़े, परमेश्वर की ओर फोकस करें, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। हम प्रार्थना किए जा रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं परंतु प्रॉब्लम्स की ओर होता है। और जब एट द राइट टाइम, एट द राइट सिचुएशन, जब हमें ऐसा कोई वचन किसी प्रीचर के यहाँ से जो कि परमेश्वर का वचन सुना रहा हो, बोल रहा हो, या फिर जब हम अचानक बाइबल खोलते हैं और परमेश्वर से हम दिल से सहायता के लिए मांगते हैं कुछ, कि मेरी सहायता कर दीजिए, कुछ तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो मुझे संकेत दीजिए कि मैं किस राह पर चलूं। उस वक्त एट दैट मोमेंट इन द कि उस वक्त हो जाता है इन सिचुएशन के आपको एक ऐसा पवित्र आत्मा आपको दिखाता है, या फिर वो आपको इस प्रकार जो है आंखों के सामने आ जाएगा बाइबल खोलते ही, या फिर 2 पेज 3 पेज मतलब आप पेज को पलटोगे तभी आपको मिल जाएगा। और उस वक्त उस वचन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं, यही वो बात है जो मैं सोच रही थी, जो मैं जानना नहीं चाहती थी और जो मैं जान नहीं पा रही थी, ये वही वचन है, ये वही है जो मैं समझ नहीं पा रही थी। वो वचन खुद ब खुद आपसे बात करने लग जाएगा, आपके सारे सिचुएशन से बात करने लग जाएगा कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको जो एक कंफर्ट नहीं मिल रहा था किसी से, शांति नहीं मिल रही थी किसी से, एक ऐसा आंसर जो आप ढूंढ रहे थे कि नहीं, मैं अगर किसी से यह बात कहूंगा तो मुझे बदले में ये चीज मिलनी चाहिए, वो कंफर्ट आपको किसी से नहीं मिल पा रहा था। तो तब वो कंफर्ट जो है आपको परमेश्वर के वचन से मिलता है। वो कंफर्ट जो है यीशु मसीह की ओर ताकने से वो कंफर्ट आपको मिलता है, और आप उस कंफर्ट में जो है शांति प्राप्त करते हो, पीस प्राप्त करते हो। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते हैं तो वो लोगों से एक बात कहते हैं कि जैसा संसार तुमको देता है, मैं तुमको वैसा नहीं देता, मैं तुमको अपनी शांति दी जाता हूँ। दोस्तों, संसार आपसे दोस्ती कर सकते हैं, आपको घुमाने ले जा सकते हैं, आपको फिराने ले जा सकते हैं, लेकिन वे जो है आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आपको
शांति दे या फिर आपको कंफर्ट करे। जब आपको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत होगी ना, तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो आपके पास तभी रहते हैं जब उनको सही लगता है। वो आपके पास तभी जाते हैं जब उनको कुछ जरूरत होती है, कुछ नीड होती है, ठीक है। तो ऐसे समय में जब आपको उनकी जरूरत होती है या फिर किसी दोस्त की जो आपके बहुत करीबी है उनकी जरूरत होती है, उस वक्त वो आपके पास नहीं होते। उस वक्त जो है आपको वो लोग टाइम नहीं देते या फिर वो अपने आप में उलझे हुए होते हैं। उस वक्त उस कठिन परिस्थिति में सिवाय परमेश्वर के हमारा सहायक और कोई नहीं है। एकमात्र वही है जो हमें कंफर्ट कर सकता है, एकमात्र वही है जो हमें शांति दे सकता है, एकमात्र वही है जो हमारे हर सवालों का जवाब दे सकता है, एकमात्र वही है जो हमारे हृदय में जो भी बात है वो उस चीज को जानने की क्षमता रखता है और उसके अनुसार वह हमारे साथ व्यवहार करता है। अगर हमारे पास जो है वो है और उसका वचन है तो और कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी हमें नहीं चाहिए होता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें जब समस्याएं गिरते हैं, जब हमें परेशानियां होती है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तब हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है और डिप्रेशन में खो नहीं जाना है। परंतु जितना समस्या बढ़ेगी, जितना दुख हमें मिलता है, हमें परमेश्वर के पास जानना चाहिए, हमें उसके करीब जाना चाहिए और उससे अपने दिल की हर एक बात शेयर करनी चाहिए, जिससे कि वह और हमारे बीच में एक उसके और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित हो, एक बंधन बने, एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए हमारा, और जो परमेश्वर चाहते हैं वही हो। कई बार अक्सर मनुष्य के जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह परमेश्वर के करीब जाए, क्योंकि अक्सर मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं, लेकिन वे जब दुख में गिरते हैं तब सबसे अधिक परमेश्वर के करीब वे होते हैं। सबसे करीब तब होते हैं जब मनुष्य दुख में, पीड़ा में रो रहे होते हैं, जब उनका कोई साथी नहीं होता है, तब उनको जो है एहसास होता है कि वो कहाँ है और क्या है। लोगों को वो उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है वो लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जिनको उन्होंने इग्नोर किया है, जिनको जो है उन्होंने मोल नहीं दिया, उनसे दूर भागते रहे, उनको टाइम नहीं दिया, असल में वही है जो हमारा अपना है। कई बार लोगों को तभी ही समझ आता है जब उनको दुख और समस्या घेर लेती है, जब उनको सब कोई छोड़कर चला जाता है। और इसी कारण से परमेश्वर हमें दुख और दर्द में कई बार पड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ये समझने के लिए कि हमारा अपना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। केवल वही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। केवल वही है जिससे हमें शांति मिल सकती है। केवल वही है जो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। केवल वही है जो हमारे हृदय की बात को समझ सकता है। केवल वही है जो हमें समझने की शक्ति रखता है। केवल वही है जो हमें चाहिए होता है, उससे एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है कि वो हमारी बात को समझे, कि वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हम उससे कहना चाहते हैं, वो समझ ले। केवल और केवल परमेश्वर है। आमीन।